नमस्कार मित्रों। आज हम लोग क्यों ना लव जिहाद, जो ये काफी एक आजकल ट्रेंड कर रहा है, हर जगह सुनने को मिल रहा है, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद। तो इसके ये है क्या, और ये इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। और इसमें गलती किसकी है? देखिए, लव जिहाद उस टर्म को कहा जा रहा है जहां पर कि कोई मुस्लिम लड़का अपना नाम छुपाकर, अपने आप को हिंदू लड़का बताकर किसी भी हिंदू लड़की से अपना प्रेम प्रसंग करता है या शादी कर लेता है। इसको आजकल जो टर्म दिया गया है वो लव जिहाद दिया गया है। अब इसमें लव भी है, जिहाद भी है। जिहाद क्यों है? क्योंकि ये जो प्रेम प्रसंग किया जा रहा है ये जिहाद की दृष्टि से किया जा रहा है। क्योंकि जो भी लड़के गुमराह किए गए हैं या जो भी लड़के एक पर्टिकुलर मजहब के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, मुस्लिम मजहब के हैं, और उनको कुछ जो उनके धर्म गुरु हैं उन्होंने इस तरह का समझा रखा है कि अगर तुम किसी को मारोगे, किसी हिंदू को मारोगे, किसी काफिर को मारोगे तो तुमको बड़ा सवाब मिलेगा, और उस प्रोसेस में अगर तुम भी मार दिए गए तो तुम्हारे लिए जन्नत में 72 हूरें इंतजार कर रही हैं। मतलब इस तरह की बरगलाने वाली बातों से, और वो उससे मोटिवेट भी हो गए। अब इसमें कुछ लोगों का कहना यहाँ तक किया कि उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। मैं इस मामले में उनकी गलती इतनी ज्यादा नहीं मानता हूं। मैं इसमें गलती मानता हूं उन हिंदू लड़कियों की जो घर से तो निकली हैं पढ़ाई करने के लिए, या घर से निकली हैं कि मैं अपने काम पर जा रही हूं, परंतु वो सड़क पर प्यार ढूंढ रही हैं। अब यहाँ पे फिर एक प्रश्न आ जाता है कि वो सड़क पे प्यार क्यों ढूंढ रही हैं? क्योंकि उनको वो प्यार अपने घर पर नहीं मिल रहा है, वो तारीफ उनको अपने घर पर नहीं मिल रही है। उनके घर पर उनसे कोई नहीं कह रहा है कि मेरे बेटा तुम बहुत सुंदर हो। वहां पर उनको एक लड़का जो उनके लिए अपने मन में बुरी भावना रख के निकला हुआ है, वो वहां पर उनको बता रहा है कि अरे आप तो बहुत सुंदर हैं। और ये एक अपने यहाँ की या पूरे विश्व की एक समस्या है कि अगर आप किसी लड़की की तारीफ कर दो तो उसको थोड़ा बहुत सुनने में अच्छा लगता है। जबकि सबने ये बताया हुआ है कि अगर आपकी कोई अनजान अननेसेसरली तारीफ कर रहा है, इतना स्कूलों में भी बताया जा रहा है, सब जगह बताया जा रहा है, उसके बाद भी वो एक फैशन बन गया है कि नहीं साहब, मेरा तो चाहे मैं खाना खाऊं ना खाऊं, मेरा एक बॉयफ्रेंड जरूर होना चाहिए। ये आजकल एक ट्रेंड मैं देख रहा हूं। क्योंकि आए दिन, अभी जो ये केरला स्टोरी के बाद एक मेरा वीडियो था, एक इंटरव्यू, काफी लोगों ने पसंद किया, काफी वायरल हुआ। उसमें भी यही तमाम लोगों का कमेंट आया कि साहब इसमें कोई सोल्यूशन तो बताओ। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि भाई लड़की जो है वो अपने उनके पास एक बॉयफ्रेंड है। तो देखिए, बॉयफ्रेंड होना और ना होना तब ठीक है जब आपने, जिस माँ बाप ने आपको 15 साल 20 साल अपनी खून पसीने को लगाकर आपको सींचा है, आपको बड़ा किया है, कम से कम उनसे एक अप्रूवल तो ले लो। वो आपके कोई आपका बुरा नहीं चाहने वाले लोग हैं, वो आपके हित चिंतक हैं। आप उनसे कम से कम, और इसमें जो लड़कियां बाहर तारीफ तलाश रही हैं, उनके माँ बाप या बाकी माँ बाप जो है वो कम से कम अपने बच्चों के संग बैठ के बातचीत तो करिए। इतना ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत क्या है? आप उनको समाज में लाए हैं, आप उनको पृथ्वी के ऊपर लाए, तो आपका ही फर्ज है कि उनको इस धरती के ऊपर मौजूद जो विष और अमृत है उस दोनों की पहचान आप ही को करानी पड़ेगी। अभी उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है। अभी तो वो थोड़ी छोटी छोटी तारीफों या ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है तो साहब बहुत अच्छा काम करने वाला उनको मिल गया, तो कम से कम उसमें अगर माता पिता का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो उस लड़के को भी भय रहेगा कि हम इसके संग कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, इसके माँ बाप की नजर है इस पर। तो इस विषय पर चर्चा शुरू करी जाए। ये विषय ऐसा ना रखा जाए कि केरला स्टोरी पिक्चर आई, कुछ दिन 10-15 दिन इस पे चर्चा हुई, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये मैटर बिल्कुल खत्म हो गया। ये केरला पिक्चर आने के बाद भी कहीं कोई सीख नहीं ली गई। उसके कम से कम 3 हफ्ते बाद साक्षी मर्डर केस हो गया दिल्ली में।
एक लड़के ने चाकू से मार दिया उसको, और बाद में उनके पिता माता रो रहे हैं। बाद में आप क्यों रो रहे हो? लड़कियों को तो हमेशा से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उनके ऊपर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। इतना अभी अपना समाज सभ्य नहीं हो गया है कि आप इतने मॉडर्न बन के अपनी लड़कियों को कहीं भी अकेले जाने दें। बल्कि मेरा मानना तो यहां तक है कि मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे अधिकारी वर्ग के लोगों को, जब वो ट्रेन में एमएसटी के तौर पर चलते हैं, मंथली सीजन टिकट लेके, मतलब उस ट्रेन में वो रोज जा रहे हैं, और वहां ताश खेलते हुए उनकी जो बातें सुनी हैं, तो मैं आपको ये साफ साफ कह रहा हूं कि अगर भय ना हो तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे छिछोरे हो जाते हैं। सामने लड़कियां बैठी हुई और एक कम से कम 57-58 साल का आदमी इतनी ओछी बातें कर रहा था, और वो अधिकारी था किसी विभाग का। फिर जब मैंने उसको काउंटर किया, उसको याद दिलाया कि घर में आपके भी बेटियां हैं, तब वो चुप हुआ था। तो सभ्य समाज समाज के चक्कर में ना रहिए। ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि जिसके ऊपर से भय हटा, वही दरिंदगी करने से पीछे नहीं हटता, जो कि गोरखपुर में स्कूल में हुआ है। अब उसको एक नई स्टोरी दे दी गई। पर यहां पर प्रश्न ये आता है, माँ बाप क्यों उस लड़की को स्कूल अकेले भेजा? लाखों झूठ बोल के गई हो। कई थ्योरियां वहां चल रही हैं, कई थ्योरियां चल रही कि उसका बॉयफ्रेंड था और लव था, और उसके बाद वो कूद गई। आखिर उसको ऐसा डर क्या आया? इसका मतलब कि वो बहुत आगे निकल चुकी थी। तो भैया मेरा पॉइंट यही है, बार बार मैं आपको बार बार इसी चीज पे इसलिए ला रहा हूं क्योंकि केवल केरला स्टोरी पिक्चर हट जाएगी हॉल से तो ये इशू बंद नहीं होना चाहिए। सब लोग इतने सजग बन जाइए कि कहीं कुछ गड़बड़ हो नहीं ना पाए। ये हमारी दुर्बलता होती है कि कहीं भी कुछ गड़बड़ हो जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पुरानी कहावत है, भय भिन्न होए न प्रीत। इसलिए जो समाज को सभ्य बनाए रखने के लिए जितना भय जरूरी है, उतने भय का प्रयोग हमेशा करें, उतना भय हमेशा कायम रखें अपने चारों ओर। इसी के साथ एक नई चर्चा को मैं जन्म देना चाहता हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप समाज को सभ्य चाहते हैं तो इतना भय क्रिएट करके रखिए जिससे कि समाज सभ्य रहे। केवल पुलिस, केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी संख्या बल में कम है, और वो कोई अंतर्यामी नहीं है कि हर गोली, हर गली, हर कोने में पुलिस अपनी सजगता कर लेगी। सरकार भी कोई जादूगर नहीं है जो हर जगह अपना कंट्रोल कर लेगी। पर हाँ, अगर हर नागरिक एक सजग नागरिक के तौर पे आगे आएगा और वो थोड़ा भी ध्यान रखेगा, तो एक सभ्य समाज को बनाया जा सकता है। बहुत दुख होता है जब कभी किसी भी बहन बेटी के बारे में गलत बात सुनाई पड़ती है। धन्यवाद।